भागवत गान में विघ्न ना डालें। नमस्कार दोस्तों, गान बंधुओं के पूर्व जन्म की कथा है ये। प्राचीन काल में भुवनेश नाम का एक धार्मिक राजा हुआ था। उसने 1000 अश्वमेध और 10 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ किए थे तथा लाखों गायों का दान भी किया था। दोस्तों, यहाँ वाजपेयी यज्ञ से तात्पर्य एक ऐसे यज्ञ से है जिसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। यह यज्ञ एक शक्ति प्रदर्शन यज्ञ होता था। इसका एक गौण उद्देश्य जन समूह का मनोरंजन करना भी होता था, जिसमें उस समय लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। इसमें सोमपान करके रथ दौड़ किया जाता था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। इस यज्ञ को वैदिक काल का ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका वर्णन यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उनके सोने के दान की भी कोई सीमा नहीं थी। इस तरह राजा के धर्म कार्य महान थे, किंतु मोहवश राजा से एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया था। उसने नियम बना दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल वेदों से ही ईश्वर की आराधना करें। ये तीनों संगीत से ईश्वर की आराधना कभी ना करें। यदि इनमें से कोई गाने के द्वारा भगवान की अर्चना करता हुआ पाया जाएगा तो वह दंडनीय होगा, उसे दंड मिलेगा। संगीत से भगवान की सेवा का अधिकार केवल शूद्र और महिलाओं को ही उस राजा ने दिया था। संगीत की महिमा ना जानने के कारण ही राजा के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए थे। इस अज्ञान से राजा के किए कराए यज्ञादि सबके सब पुण्य व्यर्थ हो गए थे। उसी के राज्य में हरिमित्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के प्रेमी भक्त थे। प्रेम में छके रहने के कारण उनके कंठ से कोई ना कोई गीत निकलता ही रहता था। नदी के तट पर भगवान की एक सुंदर प्रतिमा थी। हरिमित्र उस प्रतिमा को देखकर बावले हो जाते थे और गा गा कर मूर्ति की षोडशोपचार पूजा करते थे। दोस्तों, यहाँ षोडशोपचार पूजा का अर्थ एक ऐसी पूजा विधि से है जिसमें पूजा की विधि 16 चरणों में पूरी होती है। उनके प्रेम आसक्त गीत से वहां का कण कण आंदोलित होता रहता था। यह दृश्य राजा के कर्मचारियों ने भी देखा। उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाया। अपने नियम का उल्लंघन होते देखकर राजा क्रोध से जल उठा। उसने उनकी पूजा को तहस नहस करवा दिया और उनका सारा धन हड़प लिया। साथ ही उन्हें देश से निष्कासित भी कर दिया। मरने के बाद जब राजा ऊपर के लोक में पहुंचा तब उसे सम्मान तो मिला, किंतु भूख से उसकी अतड़ियां जलने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने यमराज से पूछा, महाराज, स्वर्ग में भी मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, पुण्य ही पुण्य किए हैं। यमराज ने कहा, मोहवश तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुमने एक भागवत प्रेमी संत का तिरस्कार किया था, उसकी संगीत साधना को भ्रष्ट किया था। इससे तुम्हारे किए गए दान यज्ञ आदि पुण्य सब नष्ट हो गए। अब तुम्हारे सभी लोग भी नष्ट हो गए हैं। अब तो तुम्हें उल्लू बनकर पर्वत की कंदराओं में जाकर रहना होगा। वहां अपने मरे हुए शरीर को नोच नोच कर खाना पड़ेगा। मनवंतर पर्यंत तुम्हें घोर नरक में भी रहना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कुत्ते की योनि में जन्म होगा। ऐसा कहकर यमराज अंतर्निहित हो गए। यमराज के अंतर ध्यान होने के बाद राजा उल्लू बनकर पर्वत की कंदराओं में जा गिरा। वह भूख से अंधा हो रहा था। उसी अवसर पर उसका मृतक शरीर उसके पास उपस्थित हो गया। जो ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही संयोग से हरिमित्र का चमकता हुआ विमान उधर से निकला। अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी और विष्णुदूत सम्मान के साथ उन्हें उस विमान से बैकुंठ ले जा रहे थे। संत हरिमित्र की दृष्टि राजा भुवनेश के शव पर पड़ी। पास में ही वह उल्लू भी दिख पड़ा। संत सब पर दया करते हैं, अपने मारने वाले पर भी वे दया ही करते हैं। राजा के उस शरीर को बुरी दशा में देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने उल्लू से पूछा, पक्षी, यह राजा भुवनेश का शरीर है, इसे तू क्यों खा रहा है? उल्लू ने रो रो कर अपनी सारी घटना सुना दी। उपसंहार में उसने कहा कि मैंने तुम्हारी और संगीत की जो दुर्गति की है, उसी के फलस्वरूप मैं उल्लू बना हूँ और
भूख से पीड़ित होकर अपना ही शरीर खाने के लिए विवश हूँ। मेरे सारे धर्म कार्य नष्ट हो गए। दयालु संत ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम्हें कुत्ते आदि की योनियां नहीं मिलेगी। यह मुर्दा भी अब तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, प्रत्युत योग्य भोजन मिलेगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें गान योग की प्राप्ति होगी। उनसे विष्णु की तुम स्तुति करोगे और कृतार्थ होगे। अंत में तुम गान के आचार्य भी होगे। संत हरिमित्र का कथन समाप्त होते ही सब नरकीय कष्ट लुप्त हो गए। उल्लू गान बंधु बनकर ब्रह्म स्वाद में रत होकर रस विशेष को उल्लासित करने लगा। दोस्तों, यह कथा लिंग पुराण की है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा ही मिलती है कि भगवान की भक्ति में जो प्रेमी भक्त होते हैं, वह चाहे भगवान की जैसे भी भक्ति करें, जिस तरह से भी करें, उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की खोट या नियम नहीं लगाने चाहिए। बस उनकी सच्ची भक्ति को ही हमें देखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कथा आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।